न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा था। 5.1 से पहले सारे एग्जाम्पल्स एंड सारी डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। 5.1 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आई होप पहले वाली वीडियोस देख रखी होगी तभी 5.1 पे आए हो। डायरेक्ट मत आना, पहले सीक्वेंस में वीडियोस देख लेना। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.1 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ टेल्स जब दो कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है। तो x क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल जो इस केस में क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो दो कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए, या पहले कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो ये तो आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो, तो आप कैसे हो सकता है कि दोनों पे आपका नहीं आए टेल, या हो सकता है एक पे आ जाए, या हो सकता है दोनों पे आ जाए। तो अगर एक पे भी नहीं आता आपका हेड तो यानी कि टेल आ रहा, सॉरी एक पे भी नहीं आता अगर आपका टेल तो यानी कि दोनों पे हेड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ये पॉसिबल आउटकम है, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अब जब आपका x1 है यानी कि एक बार टेल आ रहा है, या तो ऐसा हो सकता है आपका फर्स्ट कॉइन में टेल आ सकता है या दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/4, और दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो जब x 0 है, x1 है, x2 है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकल गई, उसको टेबल की फॉर्म में लिख दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of queens. ओके, ये सेम हमने एग्जाम्पल किया था, नंबर ऑफ किंग्स से रिलेटेड एग्जाम्पल हमने किया था, और एग्जाम्पल में मैंने आपको कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया भी था। इससे पिछली वीडियो चेक करो, उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके एग्जाम्पल थे। आई गेस एग्जाम्पल 6 था शायद, नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। 5.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने आपको कराया था कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और एक सेम क्वेश्चन था, बस नंबर ऑफ किंग्स था उसके अंदर। ठीक है, बाकी आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन 3 देखो, फ्रॉम a pack of 52 cards without replacement, 2 cards are drawn simultaneously. Find the probability distribution of the number of kings. ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था, लेकिन हमने उस क्वेश्चन में ये करा था कि विद रिप्लेसमेंट करा था ना, कि आपने एक कार्ड ड्रॉ करा, उसको वापस डाल दिया, फिर दोबारा से एक कार्ड ड्रॉ करा। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. 2 कार्ड्स निकल रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो नंबर ऑफ किंग्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो देखो x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, तो x का डिनोट करेगा नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, आपने 2 कार्ड निकाले, तो ऐसा हो सकता है दोनों किंग आ जाए, दोनों में से एक किंग आ जाए, या एक भी किंग ना आए। तो एक भी किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 में से टोटल किंग्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो 52 - 4 करोगे तो 48 आ गया। यानी कि फेवरेबल आउटकम कहाँ से आएगा आपका, मतलब फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या है, 0 किंग। तो 0 किंग यानी कि 48 कार्ड में से आप 2 कार्ड निकाल रहे हो, है ना, तो 48C2 फेवरेबल, और टोटल आता है अपॉन में, तो टोटल आउटकम कितने हैं, कार्ड्स कितने हैं 52 में से 2 निकाल रहे हो, तो ये केस आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 किंग। अब एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम्स, यानी कि 52 में से 2 कार्ड चूज़ करे हैं तो 52C2। ठीक है, और 2 में से एक किंग है, तो एक किंग कितने होते हैं 4, तो यानी कि उन 4 किंग वाले पत्तों में से एक पत्ता किंग का निकल के आ गया, तो 4C1। अब 2 कार्ड ड्रॉ करें, एक तो इन 4 में से निकल गया, बाकी के जो बचे, कितने कार्ड बचे 48, उसमें से कोई एक निकलेगा जो कि किंग नहीं होगा, तो 48C1। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स, यानी कि दोनों किंग आए, यानी कि 4 किंग के कार्ड हैं, तो उससे 2 पत्ते किंग के आए हैं, तो 4C2 ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम आएगा। प्रोबेबिलिटी निकल गई, जब x 0 था, x1 था और x2 था, इसको टेबल में पुट करना है, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक उर्न के अंदर 4 वाइट और 3 रेड बॉल हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन 3 ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। ऐसा सा एग्जाम्पल हमने करा था। देखो
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के बाद जो चीज़ें लिखी होती है उसे हम बोलते हैं एक्स, रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। कितनी बार निकाली है रेड बॉल्स, 3 बॉल्स आपने निकाली है रेड की, 1 बाय 1 निकाली है विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम द बैग। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, आपने 3 बॉल निकाली हैं बैग में से, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों में से एक भी रेड ना आई हो, तीनों में से कोई एक रेड है, 3 में से कोई 2 रेड है, या 3 में से तीनों की तीनों रेड निकाल ली हो आपने। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब x 0 है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, जब x 1 है तब क्या होगी, x 2 है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड x 3 है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमें करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओवरऑल अगर हम देखें तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल्स कितनी है 7, 4 + 3 कितनी हो गई 7, और रेड बॉल है 3, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी 3/7। और हमें किसकी निकालनी है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। तो रेड बॉल्स अगर निकल गई तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो गया, ठीक है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की मान लेते हैं एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो गया 3/7। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर यानी कि रेड बॉल नहीं आई, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड बॉल नहीं आई मतलब वाइट बॉल आ गई, तो 4/7, ठीक है। अब देखते हैं x, जब x 0 है यानी कि आपकी एक भी रेड बॉल नहीं आई है, यानी कि आप तीनों बार फेल हुए हो, तीनों बार फेल हुए हो, तो 3 बार फेल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। जब x 1 है यानी कि आप सिर्फ एक बार पास हुए हो, 2 बार फेल हुए हो, ठीक है। इसमें 3 केस बन सकते हैं, तो आपकी पहली बारी में ही आपकी रेड बॉल आ गई, बाकी दूसरी तीसरी बारी में वाइट आ गई, या पहली में आपकी वाइट आई, दूसरे में आपकी रेड आई, तीसरे में आपकी वाइट आ गई, या पहली दोनों बारी में आप फेल हो गए, तीसरी बारी में आप पास हो गए। तो उस तरह से हमने इसको लिखा है। एग्जाम्पल्स अगर कर रखे होंगे आपने तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कराइन हो गया। फिर है अगर आपकी 2 बार आप फेल होते हो, 2 बार आप पास होते हो, यानी कि 2 बार, जब x 2 है यानी कि आपकी 2 बार रेड बॉल आती है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में रेड बॉल नहीं आई, अगली दोनों बारी में आ गई, या ऐसा हो सकता है पहली और दूसरी में रेड बॉल आ गई, तीसरी में नहीं आई, या ऐसा हो सकता है कि पहली और तीसरी बारी में रेड बॉल आ गई, दूसरी में नहीं आई। तो ये 3 केस बन सकते हैं। फेलियर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जहाँ और आता है वहाँ प्लस करते हैं, तो ये फर्स्ट केस को प्लस करेंगे, ठीक है। तो सक्सेस फेलियर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर और जहाँ है उसको प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है x 3 है, यानी कि तीनों की तीनों आपकी रेड बॉल है, तीनों बार आप क्या हो सक्सेस हो, तो तीनों प्रोबेबिलिटी सक्सेस की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये केस ही हो रहा है सिर्फ, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसीलिए इन तीनों को हम ये ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर x की वैल्यू पता है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। क्वेश्चन 5 देखो, 5.1 का मीन और वेरिएंस निकालना है। बहुत ही सिंपल है, मीन का फॉर्मूला पता है ना, XI PI की वैल्यूज़ चाहिए, XI PI को आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मीन आ गया। वेरिएंस यानी कि XI का स्क्वायर चाहिए, XI के स्क्वायर को PI से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो उसको, और उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दो, तो वेरिएंस आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 6, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन वेरिएंस का अंडर रूट ले लोगे, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन तो निकल जाएगा आपका। XI और PI को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मीन आ गया। वेरिएंस बताया था अभी, जैसे इस केस में बताया था ना कि XI स्क्वायर को PI से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और मीन के स्क्वायर से माइनस कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। फिर वेरिएंस का अंडर रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। किसका निकालना है, ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस। एग्जाम्पल कराया था ऐसा तो मैंने आपको, अगर आप एक मतलब उसमें यह था कि सम है, 2 डाइस फेंक रहे हो, तो सम क्या होगा डाइस के फेस पे, तो ऐसा एग्जाम्पल कराया था। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है कि एक डाइस फेंक रहे हो तो क्या रिजल्ट आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो x भी पता है आपको, PI भी पता है, तो निकल जाएगा सारा, मीन भी निकल जाएगा, वेरिएंस भी आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 7 भी बहुत सिंपल है।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, नंबर ऑफ सिक्सेज इन 3 टॉसेज ऑफ डाइस, और मीन एंड वेरिएंस निकालना है। हम देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेज इन 3 टॉसेज ऑफ डाइस, तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या हो गया, ऑफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है, नंबर ऑफ सिक्सेज, जब एक डाइस को आप 3 बार टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक डाइस को आप 3 बार टॉस कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, देखो अब 3 डाइस नहीं फेंक रहे, ध्यान से देखो 3 डाइस नहीं फेंक रहे हो आप, एक ही डाइस को 3 बार फेंक रहे हो। तो एक डाइस को जब पहली बार फेंका तो मान लो आपका 6 नहीं आया, दूसरी बार फेंका तब भी नहीं आया, तीसरी बार फेंका तब भी नहीं आया, या तीनों बारी में आ गया 6 6 6, या एक बारी में आया या 2 बारी में आया, है ना। मतलब एक बार डाइस फेंका आ गया, अगली बार फेंका नहीं आया 6, अगली बार फेंका नहीं आया 6, या ऐसा हो सकता है पहली बार फेंका नहीं आया, दूसरी बार फेंका आ गया, तीसरी बार फेंका आ गया, या ऐसा हो सकता है पहली बार फेंका आ गया, दूसरी बार फेंका नहीं आया, तीसरी बार फेंका आ गया, या पहली बार फेंका आ गया, दूसरी बार फेंका आ गया, तो तीसरी बार फेंका नहीं आया। तो क्या हो सकता है कि अपन 3 बार अगर डाइस फेंका तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बारी में 6 आ गया, या एक भी बारी में 6 नहीं आया, या सिर्फ एक ही बारी में 6 आया, या सिर्फ 2 ही बारी में 6 आया। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। और सक्सेस क्या है, हमें चाहिए क्या, 6, तो यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 आता है तो आप फेल हो ना, 6 आएगा अब डाइस पे तो ये सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। अब देखो जब x 0 है यानी कि एक भी बार आपका 6 नहीं आया, यानी कि आप तीनों बारी में फेल हो, तो फेल की प्रोबेबिलिटी को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। फिर जब आपका x 1 है, जब x 1 है इसका मतलब एक बार आपका क्या आया है 6 आया है, एक बार आप फेल सक्सेस है, दूसरी 2 बार आपको फेल हुए हो आप, ठीक है। तो अब एक बार सक्सेस है, आपने 3 बार डाइस फेंका, तो ऐसा हो सकता है ना कि तो पहली बारी में आप का 6 आ गया, या सिर्फ दूसरी बारी में 6 आया है, या सिर्फ तीसरी बारी में 6 आया है। तो ये 3 टर्म्स बनाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तीनों और को प्लस करते हैं, ठीक है। इस तरह से होगा। फिर अगर x2 है, अगर x2 है इसका मतलब 3 टॉसेस में 2 बार 6 आया है, या तो पहली दोनों बारी में 6 आ गया, या सेकंड और थर्ड बारी में 6 आ गया, या फर्स्ट और थर्ड बारी में 6 आ गया। तो यहाँ पे भी इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, तो तीनों सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए और ऐड करेंगे, हो गया ये भी। फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों बारी में ही 6 आ जाए आपका, आप तीनों बार में ही पास हो गए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 बार लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करके, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करोगे, हो गया आपका, ठीक है। एक्स पता है, उनके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पता है, तो टेबल में डालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस निकालना है तो सिंपल एक्स आई भी पता है, पी आई भी पता है, एक्स आई पी आई को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मीन आ गया। फिर एक्स आई का स्क्वायर निकालो, एक्स आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो पी आई से, उसको ऐड करो और मीन के स्क्वायर से माइनस कर दो, तो वेरिएंस आ गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल एक्स का, जहाँ पे एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डबलेट्स, ठीक है। क्या करा है आपने, 2 डाइस फेंके हैं, या पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस आपने फेंके हैं। एक्स क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ डबलेट्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। नंबर ऑफ डबलेट्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब ऐसा हो सकता है या तो आपने एक भी बार आपका डबलेट नहीं आया, या एक बार आ गया, ठीक है। आप 2 डाइस को 4 बार फेंक रहे हो, तो मतलब दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। डबलेट का मतलब ये है कि आपने दोनों डाइस फेंके एक बारी, तो दोनों डाइस पे सेम नंबर, फिर दूसरी बार दोनों डाइस फेंके, दोनों डाइस पे सेम नंबर, तीसरी बार दोनों डाइस फेंके, दोनों पे सेम नंबर, चौथी बार दोनों डाइस फेंके, दोनों पे सेम नंबर। ये कंडीशन है क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपने पहली बार फेंका, दोनों पे अलग अलग नंबर आए, दूसरे बार फेंका तब भी दोनों पे अलग अलग नंबर आए, तीसरी बार फेंका तब भी दोनों पे अलग अलग नंबर आए, चौथी बार फेंका तब भी दोनों में अलग अलग नंबर आए। तो यानी कि डबलेट एक भी बार नहीं आया, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। अब 4 में से किसी एक बारी में ऐसा हो गया कि दोनों पे सेम नंबर आ गए, या 4 बार दोनों डाइस फेंकने के बाद 2 बार ऐसा हो गया कि दोनों पे सेम नंबर आ गए, या 2 डाइस फेंके 4 बार, तो ऐसा हो सकता है कि 3 बारी में आपके सेम नंबर आ गए दोनों डाइस पे, या आपने 4 बार डाइस फेंके, चारों की चारों बार ये हो गया कि दोनों पे सेम नंबर आ गए। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या होता है, 6/36, मतलब 2 डाइस फेंक रहे हो, तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं 2 डाइस फेंकने में, 36 चाहिए क्या आपको डबलेट,
तो फेवरेबल आउटकम डबलेट। अब डबलेट कब आ सकते हैं? जब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये बने दोनों डाइस पे। तो कितने केस हैं ये? 6। तो फेवरेबल केसेस हैं 6 अपॉन में टोटल केसेस हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या हो गई? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 1/6। और 1 को 1-6 कर दो, 1 - 1/6 कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी। बताया था ना मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 - 1/6 यानी कि 5/6 होगी। ठीक है। अब जब x 0 है यानी कि एक भी बार आपका डबलेट नहीं आया, चारों बार आप फेल हो। जब x 1 है यानी कि एक बार आपका डबलेट आ गया, ठीक है, और 3 बार आप फेल हो। अब हो सकता है वो एक बार आपका फर्स्ट बारी में आ जाए, दूसरी बारी में आ जाए, या तीसरी में आ जाए, चौथी में आ जाए, तो और है तो ऐड करोगे। ठीक है। फिर जब x 2 है यानी कि 2 बार आपका डबलेट आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली और दूसरी बारी में डबलेट आ जाए, तीसरी चौथी में आ जाए, पहली चौथी में आ जाए, पहली तीसरी में आ जाए, दूसरी तीसरी, दूसरी चौथी, इस सबसे बन सकते हैं कंडीशंस। तो 1 2 3 4 5 6 सिचुएशन बन सकती हैं आपकी। या तो फर्स्ट और सेकंड थ्रो में आपके डबलेट्स आ जाए, या फर्स्ट और थर्ड में आ जाए, या फर्स्ट और फोर्थ में आ जाए, या सेकंड और थर्ड में आ जाए, या सेकंड और फोर्थ में आ जाए, या थर्ड और फोर्थ में आ जाए, है ना। तो और है तो ऐड करके हो गया क्वेश्चन। जब x 3 है यानी कि 3-4 बार आप डाइस थ्रो कर रहे हो दोनों, आपका 3 बारी में डबलेट आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी थ्रो में आ गया, या पहली दूसरी चौथी में आ गया, या पहली तीसरी चौथी में आ गया, या दूसरी तीसरी चौथी में आ गया, है ना। ये 4 केस बन सकते हैं। सिंपल है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी पता है, सक्सेस की पता है, मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है और की कंडीशंस। फिर x 4 है यानी कि चारों बार आप सक्सेसफुल हुए हो, चारों बार आपके डबलेट आ गए। 2 डाइस को आप 4 बार थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस को एक बार फेंका, डबलेट आ गया, 2 डाइस को दूसरी बार फेंका, डबलेट आ गया, 2 डाइस को तीसरी बार फेंका, डबलेट आ गया, 2 डाइस को चौथी बार फेंका, डबलेट आ गया, चारों बार सक्सेसफुल हुए हो, तो 4 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू पता है, उसके कॉरस्पॉन्ड आपको प्रोबेबिलिटी भी पता है, टेबल में डाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। मीन कैलकुलेट करना है, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली कर लोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 9। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है नंबर ऑफ एसेस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वीन वाला, किंग वाला, ऐसी एस वाला क्वेश्चन था। पिछला एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, जो पिछली वीडियो में कराया था मैंने, उसमें मैं आपको बताया है कार्ड्स का स्ट्रक्चर। 52 कार्ड्स होते हैं, इतने रेड होते हैं, इतने ब्लैक होते हैं, स्पेड, डायमंड, कार्ड्स का स्ट्रक्चर सब कुछ डिटेल में बताया है, तो वो देख लेना। सोल्यूशन आप देख लो इसमें, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे इसको आप। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, तो मीन और वेरिएंस तो कैलकुलेट कर ही लोगे। 10th क्वेश्चन। 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled card of 52 cards. अब देखो नंबर ऑफ एसेस का मीन और वेरिएशन। इस क्वेश्चन में था विद रिप्लेसमेंट, है ना, इस क्वेश्चन में है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। देखो विद रिप्लेसमेंट यानी कि आपने रिप्लेस कर दिया, आपने एक पत्ता उठाया, एक वापस डाल दिया, फिर दूसरा पत्ता उठाया। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि एक पत्ता उठाया 52 में से, उसको साइड में रख दिया, फिर 51 में से दोबारा एक पत्ता उठाया। तो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ये है। तो क्वेश्चन कर लेना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 11। एक बॉक्स के अंदर 12 आइटम है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और 3 सैंपल आपने उसमें से निकाले हैं। एग्जाम्पल ही है तो आपका सेम एग्जाम्पल है, ये देख लो। 3 bad eggs got mixed with 7 good eggs if 3 eggs are drawn without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पे। फ्रॉम 10 eggs फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जैसा आपका क्वेश्चन 11 है वैसे ही क्वेश्चन 12 है। और इस टाइप के हम 2 एग्जाम्पल्स करके आए हैं, शायद एग्जाम्पल 6 और 7 करके आए हैं हम। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको कर लेना, सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर 5.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 के जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे।